2000 का चलान करके आ गया है आज। सारा ने यूसुफ को सही अच्छी तरह से कवर किया हुआ है। इसके हाथों में जुराबें भी हैं। ये देखिए मैडम खा रही है, ये बाजरे का दलिया ही खा रही है। ये दलिया नहीं है, ये बाजरे की खिचड़ी है, इसको खिचड़ी कहते हैं। इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है ना कि बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। तकरीबन बाबा जी होनी ना 80-85 साल। अब बारी आ गई जी हिस्सा करने की कोयलों की। मेरे नाक में क्यों नहीं आ रही खुशबू? खुशबू भी आ रही है और आपका नाक भी बंद है। आज जो है ना 2000 का टीका इसने लगवा दिया है। ये दादी अम्मा बनी खड़ी है। हाँ जी, कैसी हो दादी अम्मा? ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। कौसर मैडम साहिबा का हाल देखें, क्या हाल किया हुआ इसने रूम का। बहुत बुरी हालत बनी हुई है रूम की। अभी तक सफाई नहीं की, तकरीबन 12:45 बजे का टाइम हो चुका है। मम्मा बुला रही हैं? अच्छा मैं आ रहा हूँ, चलो शाबाश, आ रहा हूँ मैं। हाँ जी, न्याब थी ना, छोटी सी न्याब है, फिर इतनी ज्यादा ठंड भी होती है, फिर उसे ठंड से भी बचाना होता है, ऊपर से उसे बुखार भी हो रहा था ना, और नज़ला जुकाम भी ना ज्यादा हो रहा है, इसलिए ना फिर मैं उसे ठंड में ना बाहर नहीं लेके जाती। वो सो गई थी, फिर मैंने कमरे की मतलब बाहर की सफाई की थी, बैठक की सफाई की है, बैल से खिंचा के ना सफाई वगैरह की है। तो फिर न्याब के मैंने कल कपड़े धोए थे, वो कपड़े छत पर फैला कर आई हूँ, आग जलाई है, फिर आग आके ना अभी जो है ना फ्री होके फिर अभी जो है ना मैं अपने यार सर्दी भी बहुत हो रही है, दिल ही नहीं करा बाहर निकलने को, क्या करे बंदा। हाँ जी, फिर ठंड भी बहुत होती है, फिर पोछा वगैरह लगाया, फिर यहाँ तो सो जाए, यहाँ मेरे साथ बाहर जाते ना, फिर उसे जुकाम ज्यादा ना हो जाए, इसलिए फिर उसकी भी तो हिफाजत करनी है, इसलिए उसे कमरे में लेकर बैठी रह गई। बाहर आ गई है ये जी, कैमरे के सामने नहीं आती। देखे जी, ये बड़ी पर्देदार बन रही है, इसको देखे जी। बाबा जी ने आप मौसी तो तंग कर दी थी, तंग कर रही थी मौसी को। हाँ जी। शरारतें नहीं करो, बुरी बात। थोड़ा सा सूरज निकला तो है 3-4 दिन के बाद। कल भी निकला था सूरज, आज फिर दोबारा जो है थोड़ा सा निकला है। कल भी निकला था, थोड़ी देर के नहीं निकला था सूरज, फिर गायब हो गया था। पता नहीं क्या बनेगा, सर्दी तो बहुत ज्यादा है। बारिश आ जाने के दफा बस फिर सारे मामला सीधे हो जाएंगे। हाँ जी, बारिश आ भी जाए ना तो फिर ये है ना गरीब बंदे के लिए मुश्किल बन जाएगी। बारिश आ जाएगी तो इनका काम बंद हो जाएगा। हाँ ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो ये है ना, ये 2-3 दिन तो यही महीना है सर्दियों का। जब और महीना दिखेगा ना तो फिर सर्दी नहीं होगी, आगे भी बहुत सर्दी है, नहीं होगी सर्दी। चलो देखते हैं क्या बनता है। ये जो महीना अभी तो काफी दिन इस महीने के रह रहे हैं ना, इसमें तो धुंधा वगैरह ठंड बहुत ज्यादा होगी। अगले महीने ये है ना सूरज निकलना भी शुरू हो जाएंगे, रात को ठंड होगी मगर दिन को इतना ठंड नहीं होगी। इसको लो जी, बाद में झाड़ू देना। नहीं, अभी कमरे की सफाई करते ये तो कहते हैं पूरा दिन उठा के बैठी रहो मुझे। ज़ारा ने यूसुफ को सही अच्छी तरह से कवर किया हुआ है। इसके हाथों में जुराबें भी हैं और साथ में बूटों में भी जुराबें हैं। ये दस्ताने हैं, बल्कि इसको दस्ताने बोलते हैं। और सर पे टोपा, बड़ा VIP सिस्टम बनाया हुआ है। भाई वो ना रात को ना उसको बुखार हो रहा था ना, बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा था, उसकी वजह से बुखार हो गया था, तो मैंने इसको दवाई वगैरह रात दी थी तो ठीक हो गया था। तो अब ना मैंने ना ये पिछले साल शिप्रा वाली ने इसको ग्लव्स ला के दिए थे, ये मैंने इसको पहनाए हैं। ये ना दांतों से खींच रहा है भाई, मेरा तारो ये शरारतें नहीं करनी, सर्दी बहुत है, आराम से बैठे रहो, ठीक है। इधर उधर भी नहीं जाना, बाहर भी नहीं जाना, बस अंदर रहो। सर्दी बहुत ज़्यादा है, फिर बीमार हो जाता है बंदा, फिर हमें बड़ी परेशानी होती है, इसलिए सर्दी से बचो। समझ आई है ना? नहीं समझ आई, आगे आगे शर्म आ गई, शर्म। समझ आए ना आए, शर्म जरूर आएगी। हाँ जी, समझ आई है तो शर्म आई है ना। हाँ ये तो बात आपकी ठीक। ये तो क्या हो गया है? ये कहते हैं यूसुफ को नीचे छोड़ तो मैं खेलूं उसके साथ। अच्छा, खेलना था भाई के साथ हैं, खेलना चाह रही है। टोपा तो खैर इसका भी सही आपने ऊपर सर पे डाला हुआ है। हाँ जी, क्योंकि और दूसरे टोपे है ना वो मैंने कल धो दिए थे ना, वो गिले थे, तो ये नया टोपा निकाल के ना ये फिर बना दिया। समझ नहीं आ रही थी क्या पकाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो शुक्रिया से मशवरा कर लो, क्या पकाना है आप ही से मशवरा कर लो, हमें तो समझ आ नहीं रही थी। पता नहीं ये कह रही है सवैयाँ बनाओ। मैंने कहा भाई मैं तो सवैयाँ मुझे इतने अच्छे नहीं लगती। कह रही है बच्चे सब शौक से खाते हैं, आप सवैयाँ बनवा लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वैसे ही थोड़ा खाना खाता हूँ, आप बना लो ना। तो फिर आप सवैयाँ ना बनाओ, वो कर लो, वो बाजरे का दलिया बनवा लो। बाजरे का दलिया तो बना लिया है, खा भी रहे हैं। ये देखिए बना हुआ है, ये देखिए मैडम खा रही है, ये बाजरे का दलिया ही खा रही है। ये दलिया नहीं है, ये बाजरे की खिचड़ी है, इसको खिचड़ी कहते हैं। अच्छा चलो, जो भी खिचड़ी है चाहे दलिया है, खा रही है, लेकिन जो चीज़ ये कह रही है ना, बता रही है, वो तो हमने बना ली है। ओल्ड हो गई है हमारे पास, कोई नई चीज़ बता। नहीं बस वो मैंने डिसाइड कर लिया जो मैंने बनाना है ना। चलो ठीक है जनाब, हाँ जी, जो आपका दिल करे बना लो। हाँ जी, वो काफी दिन हो गए ना, फिजा बेटी और बच्चे कह रहे हैं आलू मटर वाली सेमियां बनानी है, वही बनाऊंगी। ठीक है जनाब, जिस तरह आपका दिल करे। ओके ओके, जो दिल करता है बच्चे खा लें, कोई नहीं। और भाई मकबूल सुनाए, काम हो गया खत्म? हाँ जी, काम ईंटें खत्म हो गई। ईंटें खत्म हो गई हैं। कितनी बची पड़ी? आप कह रहे थे 100-150 बची हुई है। तकरीबन 100 की ईंट बची। वो बस बच गई है, वार पूरा नहीं हो रहा होगा ना इसलिए। हाँ जी। कौसर यहाँ पे जो दलिया ये खिचड़ी है, ये रात भी खाई है, अब भी खा रही है। सर्दी बड़ी है, धूप नाम ही नहीं ले रही निकलने का। मैं कह रही इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है ना
कि बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, इतनी ज्यादा सर्दी हो रही नहीं आप भी इधर खा रही है। नहीं आप कैसी बनी हुई है खिचड़ी, हम नहीं बोलते। है। कैमरा लगा दे। अभी जी मैं एक फैमिली के पास पहुंचा हूं और इस फैमिली के 9 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बच्चे जो हैं देख नहीं सकते, आंखों का मसला है। और बाकायदा इनके आईडी कार्ड पे भी ये मेंशन किया हुआ है कि भाई ये आंखों से मुताज हैं, देख नहीं सकते। ये बच्चा भी नहीं देख सकता, ये भाई साहब भी नहीं देख सकते और ये वाला बच्चा भी नहीं देख सकता। 9 इस घर के अफराद हैं और इनका अब्बू जो है दुनिया से चला गया है, वफात पा गया है। ये सामने जो एक पर्दे में बाजी आपको नजर आ रही है, ये इद्दत में बैठी हैं, 1 महीना हो गया है। जो पिछला साल गुजर गया है 12वें महीने की 10 तारीख को इनके जो हैं इन बच्चों के अब्बू दुनिया से चले गए थे, वफात पा गए थे। ये नहायत ही हकदार गरीब फैमिली है, इनको माली मदद की ज़रूरत है, राशन वगैरह की ज़रूरत है। घर में ज़ाहिर सी बात है जो कमाने वाला था वो तो चला गया है अल्लाह पाक के पास, और पीछे ये बेचारे 3 बच्चे नबीना रह गए हैं। बाकी जो है बच्चियाँ भी मौजूद हैं, 4 इनकी बच्चियाँ हैं और 5 भाई हैं, जिसमें से 3 तो देख ही नहीं सकते और 1 बच्चा जो है बाजी ने गोद में उठाया हुआ है। ये निहायत हकदार मुस्तक फैमिली है, इनकी माली मदद हो जाए, राशन का इंतज़ाम हो जाए। बहुत ठीक है सर, रकबा कोई को नहीं, सारी मदद करो, अल्लाह पाक तुम्हारी मदद करेगा। एक बच्चा ये है, ये भी नहीं देख सकता। जी असा 5 बिराज जिन्हें 3 बिरा असा नबीने से ते 4 मेरा बाजी है नमशीरा जी जी। ते अब्बू सारा मजदूरी करांदा ही उनके नाल सारा घर चलदा पे ते हुण भी सारा कराने वाला कोई कोनी, कोई मदद थी सकती, सारी माली मदद करो। मेरा बड़ा भाई अखा तो मुझे ये छोटे भरा है ना, वो भी है सारी मदद कर। अल्लाह पाक इन फैमिली की मदद फरमावे मेरा परवरदिगार, आमीन सुम्मा आमीन। अभी एक और भाई के पास जी मैं पहुंच गया हूं, इसके घर के बहुत ही खस्ता हालत है। 9 बच्चे इसके हैं और इसमें जो है कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं जी आपके? कितनी बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं और 6 बेटे हैं। बड़े बड़े बेटे हैं आपके। और आप काम क्या करते हैं खुद? भट्ठे पे ईंटें बनाते हैं। ये इसके घर की सूरत हाल है। और एक बच्चा जो है ये देख नहीं सकता। रात कार्ड बनवाने के लिए ये होता है बच्चों वाला स्मार्ट कार्ड होता है, वो बनने के लिए इसका जो है ना दिया हुआ है। ये इनकी वाइफ है। मैं इनके घर के हालात आपको दिखा देता हूँ। अंदर चलते हैं जी, ये रूम के हालात हैं और अंदर का ये सामान वगैरह इनका पड़ा है और रज़ाइयाँ वगैरह बिस्तर वगैरह क्या आपके सामने ही है। और इतने सारे माशाल्लाह से बच्चे हैं और ये चरपाइयाँ वगैरह पड़ी हैं, बिस्तरे रज़ाइयाँ वगैरह की ये हालत है, आप देख सकती हैं। अल्लाह पाक मेरा परवरदिगार बस रिस्क देता है। इंसान रिस्क, अगर इंसान के हाथ में रिस्क होता तो इंसान जो है ना, जो गरीब था वो बच भी ना पाता। ये तो अल्लाह पाक ने निज़ाम कुदरत बनाया हुआ है कि रिस्क का वादा अपने हाथ में रखा हुआ है। इस फैमिली का जी मैंने रूम आपको दिखा दिया है। निहायत ही हकदार गरीब फैमिली है। भट्ठे पे काम करते हैं और भट्ठे का आजकल जैसा कि आपको पता है कि काम बंद हुआ पड़ा है, कारोबार है नहीं। आप ईंटें बनाते हैं, मेरे ख्याल आपके उधर तो काम बंद हुआ पड़ा होगा। क्या कहते हैं मालिक? अभी बंद करते हैं तकरीबन 1 महीना और, क्योंकि सर्दी है, ईंटें सूखती नहीं हैं। जहाँ पे ईंटें बनाते हैं वो फुल हुई पड़ी है जगह, जिसकी वजह से मज़दूर लेबर फैमिली जो है इंतहाई परेशान है। अब ज़ाहिर बात है 1 महीना जब ये घर पर बैठेगा, काम नहीं करेगा, कमा के घर नहीं लाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है घर में फिर फाका ही आना है। ज़ाहिर सी बात है घर में जब आटा नहीं आएगा, चीनी नहीं आएगी, पत्ती नहीं आएगा, तो फिर बच्चे भी भूखे रहेंगे, ये खुद भी भूखे रहेंगे। अल्लाह पाक इन फैमिली की मदद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये रज़ाई के हालात देखें, अंदर से रूई भी बाहर आ रही है। ये बाजी आ रही हैं, आँखों से देख नहीं सकती। ये सामने वाला इसका रूम है। बाजी आप देख सकती हैं? आप उर्दू बोल लेती हैं, समझ आती है उर्दू की? बाजी कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। एक बच्चा, ये बेटा है ना बाजी छोटा? ये बेटी है, ये बड़ा बेटा। अच्छा ये बेटी है, ये बेटा है। आप हट जाओ बेटी इधर से। ये 2 बच्चे हैं। और आपका शौहर क्या काम करता है? किस चीज़ की मजदूरी करता है? भट्ठे पे मजदूरी करता है। और घर के ये हालात हैं, आँखों से ये बाजी देख नहीं सकती। अल्लाह की रज़ा की खातिर कोई राशन का इंतज़ाम हो जाए या फिर इनके लिए रज़ाई का इंतज़ाम हो जाए, माली मदद हो जाए, करनी अल्लाह की रज़ा की खातिर है। जहाँ पे मैं पहुँचा हुआ हूँ इस घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे घर मौजूद हैं, क्योंकि कज़न वगैरह रहते हैं, रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, सबको अपने अपने हिस्से की जगह मिली हुई है। ये बाजी का रूम है, घर है और इस घर में ये रहती हैं। बहुत ही खस्ता हालत है, घर के बुरे हालात हैं क्योंकि कारोबार
बंद हो गया है, काम है नहीं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। शौहर घर बैठ गया है, भट्ठा बंद हो गया है, काम है नहीं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। माली मदद की भी ज़रूरत है। कोई मेरा अल्लाह का नेक प्यारा बंदा इस कार खैर में हिस्सा डालना चाहता है, अल्लाह पाक से तिजारत करना चाहता है। कहते हैं कि जब आप अल्लाह से तिजारत करोगे अल्लाह पाक आपको 1000 गुना डबल देगा। ये मेरा ईमान भी है और मेरा अकीदा भी है। बाजी कोई अल्लाह पाक की तरफ से आपकी मदद कर दे तो दुआ करेंगी बाजी? बिल्कुल दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह भी मदद करेंगे उनकी, हम भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ये जी रब का निज़ाम कुदरत है। मैं भी एक फैमिली के पास पहुंचा हूं। इस फैमिली का एक ही फ़र्द कमाने वाला है, 6 बेटियां हैं, एक भाई है, वो भी आंखों से मुताज है, आंखों से देख नहीं सकते। आपको कुछ नज़र आता है जी? नहीं देख नहीं सकते जी जी। और इसकी एक बहन जो है ये भी आंखों से मुताज है। ये बाजी बैठी है, छोटी गुड़िया बैठी। ऊपर करो बेटा, आप बेटा देख सकती हो मेरी बेटी? नहीं, ये नहीं देख सकती। और इस फैमिली में छोटा एक बच्चा ये भी नहीं देख सकता, ये भी नहीं देख सकता। अम्मा जी आपके जो शोहर हैं क्या करते हैं काम? दिहाड़ी करें छोटा। और आपकी बेटियां? बेटियां 4 ठीक इन ते 2 नबी नहीं, मतलब उन्हें दी शादी करनी है। ही कमावण वाला इतने खावण वाले हैं, बेटा ही के वो मसला है सारे वास्ते। बेटा जो है वो भी नहीं देख सकता, वो भी नहीं देख सकता। जो आपका सहारा बनना था, आपके बुढ़ापे का सहारा बनना था, वो तो देख नहीं सकता। बस एक ही फर्द है जो आपका शोहर है, वो कमा के लाता है। तो आप छोटा बीमार होता है, अच्छा जी, मसला है इसी। जी जी जी। बेटियां नौजवान हैं, शादी करनी है, इसके लिए भी परेशानी है। सर्दी है, रज़ाइयाँ भी नहीं हैं और माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, राशन की बड़ी परेशानी होती है। अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर जिन मेरे प्यारे बहन भाइयों को अल्लाह पाक ने बेबहा रिज़्क़ दिया हुआ है, अल्लाह पाक से आप करें तिजारत। जब आप रब के साथ तिजारत करेंगे, देखें आपके रिज़्क़ में अल्लाह पाक कैसे फारवानियाँ खोल देता है, रहमत के दरवाजे खोल देता है। जब आप किसी गरीब का एहसास करेंगे तो अल्लाह पाक भी आपके रिज़्क़ में ऑटोमेटिक इजाफा कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये फैमिली इंतहाई हकदार है, इनको रज़ाइयों की भी ज़रूरत है, माली मदद की भी ज़रूरत है। 3 बच्चे इस घर के जो हैं नाबीना है। एक भाई ये बैठा है, ये इसकी बहन है, ये नाबीना है। एक बच्चा ये नाबीना है। 6 बच्चियां हैं इस घर में। एक यानी कि फ़र्द जो लड़का है इनका वो भी नाबीना है। बस एक बंदा कमाने वाला है। अल्लाह पाक मेरा परवरदिगार इस फैमिली की मदद फरमाए। इस फैमिली की मदद करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके इस फैमिली की मदद कर सकती हैं। अभी जी एक अल्लाह के बंदे के पास जी मैं पहुंचा हूँ। टांगों से, एक टांग से जी ये मुताज है, टांग इसकी बेचारे की कट गई थी, मजदूरी करने गया था। आगे आ जाओ क्योंकि आगे अंदर रूम के अंदर धुआं है। ये इसकी टांग कटी हुई है। ये क्या हुआ था आपकी टांग पर? ये टांग तले आ गया, फ्रेम तले आ गया, फ्रेम के अंदर आ गई थी, फ्रेम के अंदर। यानी कि पहले ठीक थी? पहले ठीक थी। कितना टाइम हो गया इसको? तकरीबन 2 साल ठीक है को। ओए होए 2 साल हो गए। इसकी टांग जी कट गई है और ये चाहता है कि मेरी कोई अल्लाह का प्यारा बंदा टांग लगवा दे। और ये टांग की जगह भी है, अल्लाह का नेक बंदा कोई फरिश्ता सिफ्त इंसान आए और इसकी टांग लग जाए तो ये बहुत बड़ी नेकी है। और इसके घर के हालात भी बहुत बुरे हैं। मेरा कोई करने वाला को नहीं सिवा अल्लाह दे आसा है। अल्लाह तो है बिल्कुल, सिर्फ ये बंदे मेरी इमदाद करेंगे, पर बिया कोई इमदाद ही मेरी नहीं करेंगे। जब ज़ाहिर सी बात है कमाता था फिक्र नहीं होती थी, अब घर बैठ गया है, कमाने के काबिल नहीं रहा, ज़ाहिर सी बात है परेशानी तो होती है। मैं आपका रूम दिखा सकता हूँ? आप दिखा सकते हैं। मैं जी आपका रूम दिखा देता हूँ अपने प्यारे बहन भाइयों को। ये जो रूम की हालत है, इस रूम के अंदर ये भाई साहब रहते हैं। यहाँ पे चूल्हा वगैरह जला हुआ है और ये बिस्तर वगैरह हैं जो ये लेकर फैमिली सोती है। ये रज़ाइयों के हालात हैं, इस तरह से ये जी रज़ाइयाँ वगैरह इनकी पड़ी हुई हैं। ये जी बिस्तर के हालात हैं, सारी ये गिंदियाँ वगैरह फटी हुई हैं जो ये नीचे लेकर ऊपर ओढ़ कर सोते हैं। अल्लाह पाक इन फैमिली की मदद फरमाए। आप देख सकते हैं कि रूम के अंदर सुराख भी है, यहाँ से ठंडी हवा अंदर आती है। कहाँ पे सर्दी रुकने लगी है। अगर कोई अल्लाह का नेक प्यारा बंदा ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ लवा देवे ते दुआ करोगे जी? दुआ करूंगी। जरा अल्लाह का प्यारा लात लवा सकते मैं को दुआ करे सा। कह रहे जी कोई अल्लाह का प्यारा मेरी टांग लगवा दे, मैं चलने के काबिल हो जाऊंगा। काबिल हो जाऊंगा बिल्कुल इंशाल्लाह। अल्लाह का कोई नेक बंदा जरूर कोई नेक बंदा होगा। जी जी। ये जी मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ, ये जगह है जिसकी टांग लगने के काबिल है। जरा मोड़ के दिखाइएगा, ये देखें। अगर इसकी टांग लग जाती है तो ये चलने के काबिल हो जाएगा, बिसाखी छोड़ देगा, चल फिरेगा, फिर सारी जिंदगी आपको दुआ देगा। हर बंदे को दुआ करे इंशाल्लाह। ये बाबा जी बुजुर्ग हैं और चौक पे ऊपर जो है ये ठेला सा लगा कर बैठी हैं। मैं आपको चौक दिखा देता हूँ। ये चौक है, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, मजदूरी कर रही हैं। उम्र तकरीबन इनकी जो है 85 साल उम्र है तकरीबन। बाबा जी होनी ना 80-85 साल?
ਇਤਨੀ ਹੋਣੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ ਜੀਵੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, दिखा दें। ठीक है 5,000 रुपये। राबिया आप ही हायर लैंड में रहती हैं, आपकी तरफ से बुज़ुर्ग बाबा जी की हेल्प कर दी गई है, मदद कर दी गई है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बाबा जी इंतहाई गरीब बंदा है, बुज़ुर्ग बंदा है, मजदूरी करता है, हक हलाल का कमा के अपने घर ले जाता है। अल्लाह पाक ने हायर लैंड में आप ही भेजी हैं, उनकी तरफ से जो है मदद भेज दी है। हैड समंदरी से आते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक, जी जी बिल्कुल, जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। कोयले जी बनाए जा रहे हैं, सर्दी शदीद हो रही है, खाना वगैरह शुक्रिया ने बना लिया है। अब बारी आ गई है जी हिस्सा करने की कोयलों की। कोयले और कितने बचे पड़े हैं जो हमने गर्मियों में इकट्ठे किए थे, गट्टू बना कर रखे थे? उसमें ना कोयले कम है, राख ज्यादा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, गुजारा तो करना ही है। हाँ जी गुजारा तो करना है, क्योंकि उसमें से जो कोयले हैं वो ले आए हैं, बकाया ना राख है उधर, सबसे ज्यादा ना कोयलों से ज्यादा राख ही है। बाजी मेरे उनका वहाँ पे जाते देखो तो मेरे बहुत ज्यादा आलू है। शुक्रिया ने जी आज बनाई है मज़ेदार सवैयाँ बनाई हैं, आलू वाली बनाई है, पता नहीं चिकन वाली बनाई है। कौन सी बनाई है जनाब? चिकन वाली नहीं, आलू मटर वाली बनाई है। भापें देखें सर्दी में कितनी ज़बरदस्त भापें प्यारी लग रही हैं और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, लेकिन मेरा नाक बंद है, मेरे नाक में क्यों नहीं आ रही खुशबू? खुशबू भी आ रही है और आपका नाक भी बंद है। वो मुंह मैंने खोला ना बोलते हुए, उसकी थोड़ी सी स्मेल मुंह के जरिए भी आती है ना, खुशबू जो होती है। हाँ जी नहीं वो नज़ला हो रहा है ना आपको, इसलिए रात को ना भांप ले लेना विक्स वाले, उससे ना जो नाक आपका बंद हुआ है ना वो खुल जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। खाएगी? भूख लगी है? ये आपके कान खड़े हुए भी हैं? कौन सी पहनी हुई है कोटी? खरगोश वाली कोटी पहनी हुई है। आज मैं दवाई लेके आया हूँ, ये खा लेना, आपका नज़ला सही हो जाएगा। चलो जनाब बड़ी मेहरबानी आपकी, 2000 का चलान करके आ गया है आज जो है ना 2000 का टीका इसने लगवा दिया है। मेरा दिल कर रहा है बस तो मैं दीवार में कुछ ना कहूँ, बस रहने दो, कुछ भी ना करो, फिर भर 2000 पे दे। ये तो कभी कभी होता है ना, वो कहते हैं ना जो नसीब में होता है वो तो हर हीले होके रहता है ना, ये हैदर से ना होता आपसे या अहमद अली से, किसी से असल में भूखी नंगी हुकूमत है इन पे, और तो कुछ होता नहीं, आवाम से पैसे लूटने के चक्कर में, और क्या है बस। तो इसीलिए ना वही तो मैं कह रही हूँ ना, हैदर से नहीं होता किसी और से होता। कारोबार बंद हो गया है, कारोबार है नहीं, दुकानदार रो रहे हैं, जो टेल इंडस्ट्री होती है, मतलब यह कि कारोबारी इंडस्ट्री है ना, जो कारोबार जो करते हैं, फैक्ट्रियों में काम होता है, कपड़े का, जूते का और काम, मनियारी का काम, वो सारा बंद हुआ पड़ा है। बस अब इन्होंने क्या तरीका ढूंढा है अवाम की जेब से पैसे निकालने का, बस मोटरसाइकिल वालों को रोको, गाड़ियों वाले को रोको, वहाँ से चलान करो, ये करो वो करो। जेब कहीं ना कहीं से तो उन्होंने गर्म करनी होती है ना, इसलिए वो उन्होंने कोई नया रास्ता ढूंढा है ना, इसलिए वो जेब अपनी गर्म कर लेते हैं। ये दादी अम्मा बनी खड़ी है। हाँ जी कैसी हो दादी अम्मा? ठीक, कैसी हो दादी अम्मा? क्यों शरारतें कर रहे हैं? मम्मा को काम करने दे। ये क्या है पता नहीं, कह रहा है ये क्या बोलते हैं? आपको समझ आती है? मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। मुझे समझ आई है इसकी, वो कहता है ये मेरा रुमाल है, इसको जुकाम हुआ है ना तो ये मैं जेब में ना रखती हूँ, इसको नदी साफ करने के लिए, तो इसलिए ये आपको कह रहे बाबा ये मेरा रुमाल है। आपका रुमाल मतलब ये है कि भाई आप अपनी जेब में रखती हैं कि इसकी जेब में रखती मैं हैं? अपनी जेब में रखती हूँ, जब ये सब की नदी आती है ना फिर मैं साथ ही साफ कर देती हूँ इससे। चलो ये फिर पकड़े अपना रुमाल। इसी के साथ जी मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त लेने से पहले जी मैं ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे जी हम अपने बर्तन वगैरह धोते हैं, क्योंकि सिंक वगैरह है नहीं, किचन के अंदर बड़ी परेशानी होती है जी भाई, क्योंकि भाई सर्दी भी बहुत हो रही है ना, तो लाइट ही चली जाएगी, इसलिए मैं कहती हूँ सब मुझे बर्तन धोने दो। ये रो ही जा रहा है, अगर सिंक वगैरह उधर लग जाए ना बड़ा आराम हो जाएगा, साथ साथ खड़े होकर बर्तन भी धोते रहो, बच्चे को भी संभालते रहो। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। चले जी अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन लग ही जाएगी जरूर। फिलहाल जी मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो हमारी हो गई है मुकम्मल। इंशाल्लाह लेकर नया व्लॉग आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अभी दें फिलहाल इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़।